अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस आप सभी बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। और इन दिनों एक लड़की बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। आई थिंक वो पाकिस्तानी गर्ल है और उसने बहुत ज्यादा डांस किया है। उसकी वीडियो तो आई थिंक पता नहीं कितने कितने व्यूज ले जा रहे हैं, अलग अलग चैनल भी हर किसी में। सही बात है ना। इंस्टाग्राम पे वो वायरल की लता मंगेशकर जी का वो कोई गाना था और उस पे उसने डांस करा है। दिल ये हाँ पुकारे आजा हाँ। और वाला। दूसरी बात ये है कि तो कोई स्कॉलर है, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला हुआ है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या कहा है, क्योंकि ये लड़की पाकिस्तान की है। और बाकी देखते हैं इस वीडियो में क्या कहा गया है, क्या बोला है इस लड़की के बारे में, क्या इस डांस के बारे में बोला है। तो उसको सुनते हैं हम, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। Are you joking? I'm saying not Pakistan, we have 90% Muslim. Muslim means follow Islam. But Muslim, what Muslim? 15 years ago, it's not today, and I heard it's worse. 15 years ago, I remember going to a wedding in Pakistan. A wedding where men and women were mixing freely. Where the bride was dancing on the stage, probably hidden in a corner then, but I hear now it's open, drinking alcohol. What Muslim are we talking about? This was 15 years ago. Now I hear it's even worse. Oh yes, their Islam. When the bride and the groom are walking to the car, they're holding the Quran over their head for blessing. That Islam? That's not Islam. What Islam is that? That's exactly the thing I'm talking about. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। यकीनन ये वीडियो कई दिन से सोशल मीडिया पर ना चाहते हुए भी आपकी नज़रों से बार बार गुजर रही होगी, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि एक लड़की जिसके बाल खुले हैं नामहरम मर्दों और औरतों के सामने ठुमके लगाती नजर आ रही है। और मेरी तरह पहली बार ये वीडियो देखकर शायद आपको भी लगा होगा कि इस लड़की ने कोई तो ऐसा कारनामा किया होगा जिसकी वजह से इसकी वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो रही है। पर असल में हकीकत वही थी जो कि पिछली कई दहाइयों से इस कौम और नौजवान नस्ल के साथ हो रहा है कि इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल क्लास बिला वजह नहीं खत्म हो रही, बल्कि इसकी वजह यह है कि हमने दीनी इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी को म्यार बनाने की बजाय ताकि दुनिया में हम इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस्लामी मुल्क के तौर पर खुद को पेश कर सकें, हमने ये सेलिब्रिटी क्लास पैदा कर लिया है जिनके पास ना कोई टैलेंट है और ना ही लोगों की जिंदगियों के अंदर ये कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा के इस तरह की वायरल होने वाली हर वीडियो के अंदर अगर कोई लड़की है तो खसूसन इसे रोल मॉडल बनाकर कि जैसे इसने बहुत बड़ा कारनामा किया है और ये कारनामा घर बैठी लड़कियों के लिए भी मोटिवेशन हो, इन्हें मॉर्निंग शोज के अंदर बुलाकर प्रमोट किया जाता है और ये स्टैंडर्ड बन चुका है कि इस मुल्क के अंदर ठुमके लगाकर इंटरनेट पर किसी भी तरह से वायरल हो जाओ और बाकी काम छोड़ दो मीडिया पर, जो कि अपनी रेटिंग के लिए आपको खुद प्रमोट करेगा, आपको इस मुजरे पर माशाल्लाह कहकर मोटिवेट भी करेगा। और माशाल्लाह बाल कितने प्यारे हैं। इनका पहला वीडियो देखा तो मैंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की डांस करी, फिर बाद में और मैं ये डांस किसी जगह पे मैं कराऊंगा, मुझे इतना पसंद आया। बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन डांस था ये, कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई भी वो बुरी बात नहीं थी उस डांस में। मगर तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज पे, जैसे आपने इस मुल्क और कौम के लिए कुछ नया इजाद किया और मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है, इसका पॉजिटिव चेहरा दुनिया में दिखाकर। दुनिया तरक्की करके कहां से कहां पहुंच चुकी है, हर रोज नई दरियाफ्तें दुनिया को हैरान कर रही हैं और हम लोगों ने अपनी नौजवान नस्ल के लिए क्या तैयार किया है ये अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार टिकटॉक या बीगो लाइव जैसी एप्लीकेशन को खोल कर देख लें, आपको बेहतर तौर पर अंदाजा हो जाएगा। और यही वजह है कि इस मुल्क ने डॉक्टर अब्दुल कदीर के बाद से किसी साइंटिस्ट को नहीं देखा, कोई नोबेल प्राइज हासिल नहीं किया, क्योंकि ना हम दीन के रहे हैं और ना ही दुनिया के। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क के अंदर टैलेंट की कमी है, बल्कि ये ज़मीन बहुत ही जरखेज़ है। मैं आपको इसकी कुछ मिसालें दिखा सकता हूँ। इस नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस जुर्म के अंदर कि इसने दुनिया की सिक्योर तरीन समझे जाने वाले ऑटो सॉफ्टवेयर्स को तोड़कर गाड़ियों को चुराना शुरू कर दिया था। इससे पहले दुनिया के अंदर कोई भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ऐसा नहीं कर पाया। तो उनकी पहली वाली की होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और नई वाली की कमांड में सब कुछ आ जाता है। गाड़ी को स्टार्ट करने में और जैमर कनेक्ट करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है तमाम बड़ी कार कंपनियों का जो मिलियंस में अपनी गाड़ी बेच रहे हैं और उनके सारे सिक्योरिटी सिस्टम को इस लड़के ने इन गैजेट्स के जरिए बिल्कुल नाकारा कर दिया। ये नौजवान टैलेंटेड, बासलाहियत और पढ़ा लिखा है, इसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कि दुनिया के सिक्योर तरीन सॉफ्टवेयर्स को भी तोड़कर ये उन्हें हैक कर सकता है, मगर शायद मजबूरी और बेरोजगारी के होते इस राह पर चल निकला है, पकड़ लिया, क्योंकि इस मुल्क में टैलेंट की नहीं बल्कि मुजरों और ठुमकों की कदर है।
सिर्फ इन्हीं लोगों को नेशनल लेवल पर पहचान मिलती है, जबकि ऐसे टैलेंटेड लोग डिसहार्ट होकर या डिमोटिवेट होकर जुर्म के रास्ते पर निकल जाते हैं। इनका ये टैलेंट दुनिया के सामने आ ही नहीं पाता। कुछ ही दिन पहले एक पाकिस्तानी नौजवान ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो कि ये सेंस कर लेती है कि अगर सिग्नल पर कोई ट्रैफिक मौजूद है या मजीद सिग्नल के जरिए लोगों को रेड लाइट पर रोकने की ज़रूरत है या नहीं। यानी मिसाल के तौर पर अगर रेड सिग्नल पर कोई भी मौजूद नहीं है, ये खाली है, तो ये फ़ौरन से सेंस करके बता देगा और खुद ही सही सिग्नल को ग्रीन कर देगा। ये टेक्नोलॉजी अब तक दुनिया के पास मौजूद नहीं है, पर यकीनन आपने इस नौजवान का नाम तक नहीं सुना होगा। किसी शो में बुलाना तो दूर की बात। सही बात है। एक नौजवान ने तो घर बैठकर पुर्जों से इलेक्ट्रिक कार और हवाई जहाज तक बना डाला। टेस्ला की टेक्नोलॉजी को टक्कर देने वाली लिथियम आयन बैटरी से भी नेक्स्ट जनरेशन की बैटरी को तैयार कर लिया। मगर मजाल है कि ऐसे लोग कभी आपको मॉर्निंग शोज पर या मीडिया पर प्रमोट होते नजर आए कि इनकी हौसला अफजाई हो सके, बल्कि इसकी बजाय वाहियात किस्म की ड्रेसिंग और लिपसिंग पर डांस करने वाले लड़के लड़कियों को शोज के अंदर बुलाकर इन्हें ऐसे प्रमोट किया जाता है जैसे ये पाकिस्तान का फख्र हो। इन लोगों ने कोई ऐसा कारनामा कर लिया है जो कि दुनिया के अंदर कोई और नहीं कर सका। हालांकि इन लोगों में सिरे से कोई टैलेंट है ही नहीं, क्योंकि टैलेंट तो दरअसल है ही क्रिएटिविटी का नाम। और ये लोग तो इस पहले टेस्ट के अंदर ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि किसी और के कंटेंट पर ये लोग लिप सिंग और डांस कर रहे हैं। इनका खुद का कुछ भी नहीं है। इस कौम को सेलिब्रिटीज ऐसे चाहिए। और ये बात करते हैं रियासत मदीना की। रियासत मदीना किसी किताब के अंदर लिखा हुआ कोई कानून नहीं, ना ही दुकान पर बिकने वाली कोई चीज का नाम है, बल्कि ये रियासत के लोगों से बनती है। आप लोग मिलकर इस रियासत को बनाएंगे। अगर ऐसे लोगों को देखकर इन्हें प्रमोट करेंगे तो ऐसे ही लोग इस रियासत का हिस्सा होंगे। आगे इनकी नस्लें भी बिल्कुल ऐसे ही मुजरा करने वाली पैदा होंगी, ना कि कोई इस्लामी लीडर। नस्ल दर नस्ल ये कौम बेहयाई और फाशी के अंदर डूबकर तबाह हो जाएगी। इस मुल्क में आप कैसे लोगों को यकीन दिलवाएंगे कि पढ़ने लिखने और कुछ क्रिएटिव करने से इंसान कामयाब होता है, क्योंकि अपनी नज़रों के सामने वो जो कुछ देख रहे हैं उनको कामयाबी का फार्मूला तो बस यही नजर आता है कि किसी भी तरह से रातों रात फेमस हो जाएं, फिर चाहे उसके लिए जो कुछ मर्जी करना पड़े। ये शॉर्टकट सभी को चाहिए, जिससे इन्हें पैसा भी मिलेगा और ब्राइट फ्यूचर भी। हैरत होती है ऐसे माँ बाप पर जो कि अपनी बेटी को ऐसे लिबास के अंदर पूरी दुनिया के सामने नाचता देखकर फख्र महसूस कर रहे हैं। शादी ब्याह, यूनिवर्सिटीज और सोशल मीडिया, अब हर जगह पर आपको यही बेहयाई नजर आएगी और कोई इसे ऐब नहीं समझता। ये वो मुल्क है जिसे इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। इसे बाकी इस्लामी दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए था, लेकिन अफसोस के इंटरनेशनल लेवल पर जब आलिम दीन को यह बताया गया कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ की 90% से ज्यादा आबादी मुसलमान है, तो इनका जो जवाब था वो यकीनन हम सब के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। इनका कहना था कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? कैसे मुसलमान? कहाँ के मुसलमान? मुझे याद है कि मैं 15 साल पहले एक पाकिस्तानी शादी के अंदर गया था, जहाँ पर मैंने देखा कि मर्द और औरतें आजाद घूम रहे हैं, दोनों एक साथ। दुल्हन स्टेज पर डांस कर रही है, सब नामहरम मर्दों के सामने, और मुझे यकीन है कि वहाँ पर साइड पर शराब भी पी जा रही थी। ये आज से 15 साल पहले की बात है और आप अंदाजा लगाएं कि आज वहाँ पर क्या हालात होंगे। Are you joking? I'm saying not Pakistan we have 90% Muslim. Muslim means follow Islam. But Muslim, what Muslim? What Muslim? I remember 15 years ago, it's not today, and I heard it's worse. 15 years ago, I remember going to a wedding in Pakistan. A wedding where men and women were mixing freely. Where the bride was dancing on the stage with all the male members of the family dancing on the stage. I am sure somewhere around, we probably hidden in a corner then, but I hear now it's open, drinking alcohol. What Muslim are we talking about? This was 15 years ago. Now I hear it's even worse. Oh yes. पर हाँ, मुझे याद है कि सब नाच गाने के बाद जब दुल्हन रुखसत होने लगी थी तो इसके सर पर कुरान पाक था। ये कौन सा इस्लाम है? ऐसा कहाँ पर लिखा है? क्या ये कुरान लोगों की हिदायत के लिए आया था या फिर दुल्हन के सर पर रखकर चलने के लिए? ये इस्लाम और कुरान की बेहुरमती और मुनाफकत है कि कोई खुद को मुसलमान कहकर ये सब हराम काम करे। क्या इन सब हराम कामों के बाद ये उम्मीद रखते हैं कि कुरान पाक इनको कोई फायदा देगा? बिल्कुल नहीं। Islam. When the bride and the groom are walking to the car, they're holding the Quran over their head for blessing. That Islam? That's not Islam. What Islam is that? That's exactly the thing I'm talking about. That's why the Muslims are in such a mess. मुस्लिम दुनिया इस्लाम से बहुत दूर हो चुकी है। हिंदुस्तान के मुसलमान दरगाह में जाकर मैयत से दुआएं मांगते हैं कि ये इनके मुश्किल कुशा हैं। इनमें और बुत में क्या फ़र्क है? ये सीधा सीधा शिर्क है। मैंने खुद देखा कि नमाज का टाइम था और अजान होने के बाद लोग नमाज पढ़ने के लिए आने की बजाय दरगाह पर पहुंच गए। ये सब क्या है? इन आलिम दीन का नाम है अब्दुल रहीम करीम।
जो कि पहले क्रिश्चियन थे लेकिन बाद में इस्लाम से मुतासिर होकर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये आज के गुमराह मुसलमानों को क्या सिखा रहे हैं, जो कि मुसलमान के घरों के अंदर पैदा हुए मुसलमान माशरे में रहते हैं। आप खुद सुन लें कि इनका क्या कहना था। You find here in India, or I know it's not a Muslim country, but there are lots of Muslims here, but I don't know what sort of Muslim. Most of them go to the dargah and they call upon some dead person in the grave, and they think that by talking to a dead person they're going to have their needs fulfilled. What's the difference between that and worshipping an idol? There's no difference, believe me. It's shirk. अफसोस कि आज के मुसलमानों का हाल ये हो चुका है। इसके साथ साथ अपने मुल्क का भी कंपैरिजन कर लें कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। गैर मुस्लिमों को हम इस्लामी मुल्क होने के बाद क्या इस्लाम पेश कर रहे हैं? क्या वो लोग इस इस्लाम से मुतासिर होंगे? बस अल्लाह हम पर रहम करे और हमारी कौम को हिदायत दे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो ये थी वीडियो। बहुत कुछ कहा जा रहा है इस वीडियो के बारे में, है ना? सही बात है ना, क्योंकि ये आप सभी को पता है कि मुस्लिम रिलीजन में ये सब चीज़ें ऐसे ओपन होना, ये सब कुछ बैन है, लेकिन फिर भी इस लड़की ने ऐसा करा। और मैक्सिमम हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं पाकिस्तान में ही, है ना। और पाकिस्तान को ही कहा जाता है कि एक पाकिस्तान, सऊदी अरब, इनको ही कहा जाता है कि मुस्लिम्स कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं अब, है ना। पिछली भी कुछ वीडियोस हमने देखी थी, तो इस वजह से लोग इस चीज़ पे ज़्यादा वो खड़ा कर रहे हैं ना, कि ये ऐसे डांस कर रही है, ओपनली ऐसे डांस कर रही है। पर हर एक रिलीजन का अपना अपना मानना है, हम इसमें किसी को कुछ कह नहीं सकते, किसी को राय नहीं दे सकते। वो अपना अपना रिलीजन है, वो शुरू से जो चीज़ सीखते हैं उनको वही फॉलो करनी चाहिए। वो अपने, हम किसी को यहाँ पे रिलीजन के बेस पे भेदभाव नहीं करेंगे और ना ही हम करते हैं। तो बाकी आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत से लोगों का ये होता है हमें कि आप बताते नहीं हो, आप ये बोल देते हो कि कमेंट्स में बताना, तो हम नहीं बता सकते ऐसी चीज़ों में, क्योंकि ये सेंसिटिव से इशू है। तो हम इस चीज़ पे डिस्कस नहीं करते, बस हम देखते हैं खुद की क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, और लोगों की राय देखते हैं। तो बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वो जो स्कॉलर थे उनकी बात में रखी जा रही थी ना, वो पहले क्रिश्चियन थे, मेरे को लग भी रहे थे वो पहले शक्ल से ही क्रिश्चियन, उनका एक्सेंट भी वैसा था। तो वो यही चीज़ें बता रहे थे कि क्या क्या होता है, आप कैसे बोल सकते हो। मैं तो 15 साल पहले गया था पाकिस्तान किसी वेडिंग में, तब भी यही चीज़ें हो रही थी, तो ये बताया उन्होंने। बाकी पर ये लड़की भाई साहब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि रात रात में वायरल हो गया ना। मतलब वो जब सुबह उठी होगी तो उसको हर जगह अपनी वीडियोस, फॉलोअर्स, मैसेज दिख रहे होंगे। ये चीज़ ना पता नहीं कैसे होती होगी, किसके साथ होती होगी ना, मतलब ये बहुत ही एक अनोखा सा वो चीज़ होती है। बट ये चीज़ ऐसे फेम लेना मेरे आइडिया से सही, चलो है, चलो नहीं है वो लग गया, पर इस फेम का कुछ वो मज़ा नहीं होता। ये तो सिर्फ एक आपको खुशी देती है सुबह उठ के, बट ये लंबे टाइम तक कभी नहीं टिकती। लंबी फेम या लंबा आपके साथ फैमिली जुड़ना, लोग जुड़ना, फेम होना, वो वही है कि आप धीरे धीरे मेहनत करो और तब आप सक्सेस पाओ, है ना। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था ये वाला किस्सा। मैंने भी एक सॉन्ग पे रिएक्शन करा था, तो वो सिंगर आर्टिस्ट ने, मुनकीरत उल हक, आप शायद नाम सुना हो, तो उन्होंने मेरी स्टोरी डाल दी थी रात को। तो फिर मेरे को मैसेजेस, भाई सुबह उठा मैं मैसेजेस, ये वो सब कुछ इतना ज़्यादा मेरे को, तो मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन वो 3-4 दिन के लिए यही थी, या मेरी एक पोस्ट डालने के लिए थी, मेरी सिंगर ने डाल के, बस, और कुछ नहीं था उसके अलावा। लेकिन जो धीरे धीरे हम सक्सेस करते हैं, जैसे आप सभी साथ में जुड़ो, आप सभी को पता है हमारे बारे में, तो वही है। तो बाकी तो यही था इस वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।